चलिए, स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। हाँ गुरु जी। गुरु जी सादर प्रणाम। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरयो नमः। अस्मद्श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मद्श्रीपरमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमातृ च मातृपितृ च कमलेभ्यो नमः। अखंड परात्पर भगवान श्री बालकृष्ण एवं राधा रानी जो की कृपा से हम सभी यहाँ पर जूम ऐप के माध्यम से उपस्थित होकर भगवान जो आनंद कंद हैं उनकी कथा गुरु जी के चरणों में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। और हम सभी जूम ऐप के माध्यम से बंधु बांधव के साथ इस कथा का आनंद भी ले रहे हैं और सीख भी रहे हैं। गुरु जी की शिक्षा से जो है आने वाले समय में हम सभी एक अच्छा वक्ता बन सके, यही प्रयास सभी कर रहे हैं। तो आप लोगों के सामने आज मैं जो है दसम स्कंद जो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसी में पूतना वध से लेकर के जहां तक मेरी वाणी जो है कथा कर सके वहां तक मैं आप लोगों के बीच अपना वक्तव्य रख रहा हूं। गलती हो, जहां पर त्रुटि हो, वहां पर आप सभी प्रबुद्ध जन हैं। उस त्रुटि को सुधार करने हेतु आप मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आने वाले जनवरी से मेरा भागवत की कथा भी लगभग होनी है। तो आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा मार्गदर्शन भी करने का प्रयास करें। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो मेरा वक्तव्य है गुरु जी, पूतनावाद से लेकर के मैं प्रारंभ करूंगा। ये पूतना, भाई पूतना कौन है और पूतना क्यों आई थी, ये पूतना का आना कहाँ हुआ, इसके संदर्भ में संक्षेप में थोड़ा सा पीछे की कथा में हम चलते हैं। देवकी और वसुदेव के गर्भ से जब 7 पुत्र हुए और 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, तो कंस उसी समय से भयचित रहने लगा। क्योंकि योग माया को तो जब पटकना चाहा तो योग माया माता जो हैं अष्टभुजी रूप लेकर के आकाश में चली गई और आकाशवाणी की कि हे कंस, तू निरपराध बच्चों को अब मारना छोड़ दे, क्योंकि तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। अब कंस जो है अपने बहन देवकी और वसुदेव जी को प्रणाम करने लगा और उनसे क्षमा याचना करने लगा कि हे बहन, मैंने तुम्हारे सभी बच्चों को मार डाला और मैं अज्ञानतावश ये अपराध किया हूं, तुम मुझे क्षमा करना। तो वसुदेव जी तो आत्मज्ञानी थे, तो वे कहे कि कंस, जिनका जन्म होता है उनका मृत्यु होना निश्चित है, इसलिए तुम शोक मत करो, हम भी शोक नहीं करते हैं, कह करके वसुदेव जी और देवकी जी वहां से चले गए। अब कंस इधर देवकी के सामने जो किया था पश्चाताप, वो दिखावा था। अब इधर आ करके वह एक मीटिंग करता है और अपने जितने
अनुरक्षक हैं, जो दैत्य हैं, उनको बुला करके कहता है कि आज से जो 10 दिन के भीतर जितने भी हमारे मथुरा के जो ब्रज मंडल में बच्चे जन्म लिए हैं, उन सभी का वध कर दो। यह कह करके सभी अपने अनुचरों को भेजता है। इधर नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों मिलते हैं। तो वसुदेव जी नंद बाबा से कहते हैं कि नंद बाबा, यदि तुमने कंस का कर, टैक्स, जो आज टैक्स के रूप में है और हम जानते भी हैं कर यानी टैक्स होता है, तो वो अगर तुम दे दिए हो तो शीघ्र ही गोकुल की ओर प्रस्थान करो, क्योंकि